अलीगढ़ में थाना टप्पल के जट्टारी इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने डॉक्टर के घर में घुसकर लूटपाट का प्रयास किया। वहीं लूट का विरोध करने पर बदमाश धमकी देकर फरार हो गए। इस दौरान मारपीट करने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस घटना में डॉक्टर को बचाने आई उनकी पत्नी को भी बदमाशों ने तमंचे के बट से मारकर घायल किया। चट्टारी इलाके के जड़तौली में डॉक्टर रवि चौहान अपनी क्लिनिक चलाते हैं। वहीं कोहरे का फायदा उठाकर हथियारबंद नकाबपोश बदमाश डॉक्टर रवि चौहान के क्लिनिक में घुस आए। उनके सर पर तमंचा लगाकर उन्हें घर के अंदर ले गए। इस बीच उनका 13 साल का बेटा क्लिनिक की तरफ आया और बदमाशों को देखकर चिल्लाने लगा। बेटा बदमाशों के सामने अपने पिता को गोली नहीं मारने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। वहीं शोर शराबा सुनकर डॉक्टर की पत्नी डंडा लेकर बाहर की तरफ आई तो देखा कि बदमाश बेटे और पति पर तमंचा लगाकर घर के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख डॉक्टर की पत्नी की भी चीख निकल गई। वहीं बदमाशों के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली कि आपको जो कुछ लेना है वह ले जाओ, लेकिन बेटे और पति को छोड़ दें। इस शोर शराबे को पड़ोसियों ने भी सुना। इस दौरान बदमाशों ने तमंचे की बट से डॉक्टर रवि की पत्नी रोमी को मारकर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। वहीं पड़ोसियों ने वहां पहुंचकर सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई। सीसीटीवी कैमरे के जरिए पुलिस बदमाशों की पहचान कर रही है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश है। कहाँ के रहने वाले हैं? जड़तौली के। अच्छा, क्या मामला हुआ था पूरा? उस दिन वो रात को आके उन्होंने गेट बहुत ज़ोर से मारा था, तो मम्मी कह रही थी बाहर देख के आओ, बाइक रुकी है और आवाज़ भी आई थी। तो मैं बाहर आया था तो वो मुझे पकड़ के अंदर ले जा रहे थे कि अंदर चलो, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे पापा को। मैंने कहा मैंने तुमसे तो पूछा ही नहीं है पापा को क्या हुआ। तो फिर मैं उनसे बच के बाहर की तरफ आया हूँ। मैंने मम्मी को आवाज़ मारी है, मम्मी भी आ गई थी फिर बाहर। तो यहाँ उन्होंने पापा के ऊपर बंदूक रख रखी थी, तो उन्होंने हम सब के ऊपर बंदूक रख दी थी। तो वो कह रहे थे अंदर चलो। तो यहाँ पर बहुत चीख चहाड़ा सा हो गया था। तो काफ़ी देर हो गई थी, हम में से कोई अंदर नहीं जा रहा था, तो चीख चहाड़ा होने लगा था। तो वो उन्होंने हम सब अंदर डाल के और गेट बंद करके भाग गए थे वो बाहर। तो फिर पास के एक भैया आए थे, उन्होंने आके गेट खोला था। फिर पापा ने वो FIR कराई थी। आपकी उनसे झगड़ा हुआ था? हाँ, झगड़ा हुआ था। तो कितने लोग थे वो? 4 जने थे। कितने बजे की घटना थी तब? 7:30 के करीब घटना थी। कितनी उम्र आपको? मेरी 15 साल। क्या नाम है? लोकेश। मैम क्या नाम है आपका? रोमी। तेज बोलिए। रोमी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जड़तौली। तो क्या हुआ था आपके साथ जो बदमाश यहाँ पर आए थे? हमारे साथ ये हुआ था क्योंकि हमारे हस्बैंड दुकान में बैठे हुए थे, उनके पास आके 2 लोग मतलब बंदूक लगा दी थी। तो मैंने बड़ा बेटा भेजा बाहर को। मैंने उनसे बोला कि आप बाहर देखो, पापा के पास कोई आया हुआ है। तो बच्चा हमारा गया तो उन्होंने पकड़ लिया बच्चे को। फिर बच्चे ने पकड़ लिया तो बच्चा बोलता मम्मी पापा को कुछ हो गया है। फिर मैं बाहर निकल के गई तो उन्होंने बंदूक लगा दी हमारे। बंदूक लगाने के बाद उन्होंने कह दिया आप लोग अंदर चलते हो या नहीं चलोगे तो आपके बेटे को मार देंगे हम। फिर इसके पापा को धक्का दे दिया उन्होंने। धक्का देने के बाद उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी, काफ़ी मारपीट किया उन्होंने। तो हमारे आँख पे भी लगी हुई है, बाजू में मेरे लगी हुई है, काफ़ी मार करके गए वो लोग। हम अंदर नहीं आए तो उन लोग मतलब बाहर ही 3-4 लोग थे वो, तो हमारे साथ हाथापाई कर रहे थे वो। और उन्होंने बंदूक लगा रखी थी बच्चे के। वो कह रहे थे अगर आप नहीं चुप हो रहे हो तो हम इस बच्चे को मार देंगे। बच्चा मेरा रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ आप छोड़ दो इन्हें, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जो कुछ लेना है आप ले जाइए यहाँ से, हमने कुछ नहीं कहना है आपसे। तो आप वो कह रहे थे आप अंदर चलो सारे जने। हम अंदर नहीं आए, हम बाहर ही थे गेट के बस। उन्होंने क्या चाह रहे थे, क्या मांग थी उनकी, क्या कह रहे थे? उनकी मांग यही थी कि हम अंदर बंद करके लूट पूट करेंगे और मारपीट करके उन्होंने जाना था। नहीं, कभी किसी से झगड़ा कभी हुआ था क्या? झगड़ा हमारे फिलहाल तो हमारी किसी से लड़ाई नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी। थोड़ी बहुत हमारे हस्बैंड के साथ यहाँ हो गई थी मेडिकल पे, बाकी और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम अपना रोज का कमाने खाने वाले आदमी हैं। कुछ पहचान में आए थे लोग, नहीं आए? पहचान में एक था थोड़ा सा, मतलब फिर उसने मतलब मुफलर सा लगा लिया था फेस पे। जब हमने उसकी सोल खींची तो उसने मुफलर लगा लिया फेस पे, तो पहचान में नहीं आया वो पूरा एकदम। पुलिस कोई कार्रवाई की नहीं की अभी तक? फिलहाल तो अभी कर रही है पुलिस, बाकी पकड़ में नहीं आई है अभी। तो क्या चाहते हैं आप योगी जी? हम ये चाहते हैं उनसे कि मतलब अच्छी से अच्छी कार्रवाई करी जाए, हमारे बच्चों की सेफ्टी बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारा आदमी पैर से परेशान है।
हमारे घर में और तीसरा मेंबर कोई है नहीं, हमारे ससुर साहब है नहीं, सास हमारी हैं वो बड़ी बूढ़ी हैं, इतना वो यहाँ पे थी नहीं। हमारे साथ जो दुर्घटना हुई हमारे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ हुई है। कितने बजे घटना की थी? 7:30 बजे की बात है। सर क्या नाम है आपका? रवि चौहान, सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? जरतौली का ही रहने वाला हूँ सर। अच्छा सर, क्या मामला था, क्या हुआ था आपके साथ? सर मैं मतलब यहाँ पे शाम के टाइम क्लिनिक पे बैठा था, कुछ 7:30 पौने 8 बजे का टाइम था। तो मैं मैच देख रहा था फ़ोन पे, और जैसे ही मतलब उनकी बाइक रुकी, मैंने सोचा पेशेंट है कोई। वो अंदर आके उन्होंने सीधा 2 घर के अंदर चले गए, 2 मेरे पास आए सीधे, और आके एक ने पिस्टल निकाली और बोला अभी उठ और अंदर चल। मैंने उससे पूछा क्या बात होगी, कौन है? तो दूसरे ने भी पिस्टल निकाली और उसने भी लगा दी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हल्ला होने लगा क्लिनिक में, और इसी को सुन के बेटा मतलब वाइफ ने कहा भी पापा के क्लिनिक पे कौन आया, देख के आओ। तो वो देखने आया तो उसके भी पिस्टल लगा दिए उन्होंने, और वो वहाँ से निकल के एकदम भागा बाहर को। जब वो बाहर को आया तो यहाँ से एक गया, उसने उस लड़के को दीवार पे लगाया और दीवार के साथ ही उसकी पिस्टल लगा दी। उसके बाद वाइफ भागी बाहर को, वाइफ भागी और वो सीधा क्लिनिक पे आई, बोली क्या हो गया, क्या हो गया, मतलब क्या कर रहे हो आप लोग? उन्होंने सिर्फ यही बोला कि गोली मार दूंगा, नहीं तो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, बस यही करते रहे वो भी। और उनसे फिर जब उन्होंने वाइफ की तरफ पिस्टल की एक, तो मैंने उन पे मतलब एकदम हैवी हो गया उनके ऊपर और उनकी पिस्टल पकड़ने लगा। तो धक्का मुक्की हो गई, ज़्यादा शोर हो गया, और आस पड़ोस के लोग ने आवाज़ सुनी और वहाँ से घर से ही वो चिल्लाए। तो वो हमें मतलब बड़े लड़के के उन्होंने पिस्टल लगाई। पिस्टल लगाने के बाद कितने साल का था बड़ा लड़का? 14 साल का। अच्छा, फिर लोग कहाँ पर गए, क्या बस यही कह के गए वो कि मतलब मैं मतलब गोली मार दूंगा, नहीं तो अंदर जाओ। और इसी हिसाब से उन्होंने मतलब अंदर का हमने गेट लगाया तो उन्होंने वो बाहर से गेट लगा दिया, और वो हथियार लहराते हुए ही चले गए, भी जान से मार देंगे। अच्छा, कोई लूट फूट वगैरह की कि नहीं किया? सर हाथापाई हो गई थी, जिससे मेरी रिंग गिर गई थी एक, और बाद में वो रिंग मिल गई थी। अच्छा, इसकी सूचना आपने थाना टप्पल में दी? हाँ जी सर, मैंने दे दी है और 112 पे कॉल भी कर दिया था। मतलब मैंने नहीं किया, मेरे बाद जो यहाँ पे गांव के लोग आगे थे, इकट्ठे हो गए थे, उनमें से एक ने किसी ने किया। तो अभी तक वो बदमाश पकड़े गए? नहीं, अभी तक नहीं पकड़े गए सर। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबन, वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।